मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रायपुर मेडिकल कॉलेज परिसर में करीब 104 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले छात्रावास, अत्याधुनिक कैंसर यूनिट और ट्रॉमा सेंटर का भूमि पूजन किया। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं से प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं को नई मजबूती मिलेगी और मरीजों के साथ मेडिकल छात्रों को भी बेहतर सुविधाएं उपलब्ध होंगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि मेडिकल कॉलेज के छात्रों ने पूर्व में छात्रावास निर्माण की मांग रखी थी, जिसे अब पूरा किया जा रहा है। उन्होंने कहा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अस्पताल में छत्तीसगढ़ के साथ साथ पड़ोसी राज्यों से भी बड़ी संख्या में मरीज इलाज के लिए पहुंचते हैं। ऐसे में कैंसर उपचार सुविधाओं का विस्तार, बेड क्षमता बढ़ाना, मरीजों और उनके परिजनों के लिए बेहतर व्यवस्थाएं विकसित करना आवश्यक है। उन्होंने विश्वास जताया कि नई परियोजनाएं शुरू होने के बाद गंभीर मरीजों को अत्याधुनिक आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं मिलेंगी और मेडिकल शिक्षा का ढांचा भी मजबूत होगा। सरकार का लक्ष्य प्रदेश में गुणवत्तापूर्ण और सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। आज बड़ा सौभाग्य का विषय है कि मेडिकल कॉलेज और चिकित्सालय परिसर में इसके विस्तार के लिए 103 करोड़ से ज़्यादा अधोसंरचना विकास के कामों का आज भूमि पूजन हम लोगों ने किया है। हमारे प्रदेश के डिप्टी सीएम अरुण साव जी की उपस्थिति, हमारे प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल जी की उपस्थिति, हमारे रायपुर उत्तर के विधायक पुरंदर मिश्रा जी की उपस्थिति, हमारे CGMSC के चेयरमैन श्री दीपक मस्के जी की उपस्थिति, हमारे हेल्थ सेक्रेटरी और पूरे मेडिकल कॉलेज और चिकित्सालय परिवार की उपस्थिति में ये भूमि पूजन का कार्यक्रम संपन्न हुआ है। हम मेडिकल कॉलेज को और चिकित्सालय को बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देते हैं। पिछले दिनों हम यहाँ पर आए थे तो छात्रावास की मांग यहाँ के स्टूडेंट लोगों ने किया था, उनकी मांग पूर्ति हुई है। रायपुर मेडिकल कॉलेज में छात्रावास, कैंसर यूनिट और ट्रॉमा सेंटर के भूमि पूजन को लेकर प्रदेश में राजनीतिक बयानबाजी तेज है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सोशल मीडिया के माध्यम से सरकार पर निशाना साधते हुए दावा किया कि मेडिकल छात्रों की छात्रावास को वर्ष 2021 में ही स्वीकृति मिल सके। उन्होंने कहा, परियोजना का शिलान्यास, लागत निर्धारण और ठेकेदार का चयन भी हो चुका था। ऐसे में दोबारा भूमि पूजन केवल श्रेय लेने की राजनीति है। भूपेश बघेल ने सवाल उठाया कि जब परियोजना पहले से स्वीकृत थी तो सरकार इसे नई उपलब्धि के रूप में क्यों प्रस्तुत कर रही है। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कांग्रेस के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि इस परियोजना की मूल स्वीकृति वर्ष 2018 में तत्कालीन भाजपा सरकार के दौरान मिली थी, लेकिन कांग्रेस अपने 5 साल के कार्यकाल में इसे पूरा नहीं कर सकी। उन्होंने कहा कि इस मामले में भाजपा नहीं बल्कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को जवाब देना चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री ने भूपेश बघेल को सार्वजनिक बहस की चुनौती देते हुए कहा, हम किसी को छेड़ते नहीं, लेकिन जो छेड़ता है उसे छोड़ते भी नहीं। मैं अपने भाषण में भी कहा और आप सब लोग अभी आप लोगों के कैमरे में भी मैं वही चीज़ बोल रहा हूँ कि श्री भूपेश बघेल जी प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं और इस प्रकार का जो टिप्पणी है गैर जिम्मेदाराना, एक मुख्यमंत्री रहे व्यक्ति को ये शोभा नहीं देता कि जिस प्रकार से उन्होंने लिखा कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को लेकर कि उनको सर माना चाहिए, सरकार को सर माना चाहिए। तो पहले अपने गिरेबा में झांक कर देखें कि ये जो छात्रावास है 2 जुलाई 2018 जब विधानसभा सत्र का मानसून सत्र चल रहा था तो डॉक्टर रमन सिंह जी के समय उसको बजट में स्वीकृति दिया गया और इसके बाद इनकी 5 साल की सरकार में ये निर्माण नहीं कर पाए। ये खुद ही बोल रहे हैं 2021 में ये टेंडर किए हैं। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि भाई अगर अच्छा किए, चलिए आपने लेट से चालू किया, लेट से नहीं भी बना पाए तो आपने तो पूरा पैसे भी ख़त्म करवा दिए, काम भी नहीं हुआ। और आज अगर हम जब उतनी भारी भरकम राशि 62 करोड़ रुपए से ऊपर की राशि अगर छात्रावास के भवन के लिए दे रहे हैं, उसकी भूमि पूजन कर रहे हैं, तो उसमें इनको क्या दिक्कत है। और अगर इतना ही ये पिछले कार्यकाल में ध्यान दिए होते, जिस प्रकार TS सिंहदेव साहब जो है परेशान रहते थे, उनसे कोई भी, चाहे उनका खुद का गृहनगर अंबिकापुर का मेडिकल कॉलेज का 109 करोड़ रुपए मांगते रह गए, नहीं दिए भूपेश बघेल जी ने। अंततः हमारी सरकार आई, हमने दिया, उसका भी अब तो मैं भूमि पूजन करूंगा।
नवा रायपुर स्थित IIM में आयोजित 2 दिवसीय चिंतन शिविर 3.0 को लेकर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि इस शिविर का सबसे बड़ा लाभ छत्तीसगढ़ की जनता को मिलेगा। उन्होंने कहा, चिंतन शिविर का उद्देश्य शासन व्यवस्था को अधिक प्रभावी, पारदर्शी, जन केंद्रित बनाना है। इसमें मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों के बीच विभिन्न विषयों पर मंथन हो रहा है, जिससे योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन और सुशासन को नई दिशा मिलेगी। चिंतन शिविर का तीसरा भाग 4 और 5 जुलाई को IIM रायपुर में संपन्न हुआ है। कई महत्वपूर्ण विषयों पर अलग अलग विशेषज्ञों ने अपने विचार रखे। गौर गोपाल दास जी मोटिवेशनल स्पीकर का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ कि एक शासन प्रणाली किस तरह से होनी चाहिए। पौराणिक बातों का उल्लेख करते हुए उन्होंने ये विस्तृत रूप से जानकारी दी कि किस तरह से शासन तंत्र होना चाहिए, शासन प्रणाली होनी चाहिए। प्राकृतिक खेती को लेकर बृहद चर्चा 2 अलग अलग सत्रों में हुई कि आखिर प्राकृतिक खेती क्या होती है, उसके क्या लाभ हैं और अभी ये कहाँ हो रहा है। हमारे राज्य के भी कुछ जिलों में प्राकृतिक खेती कुछ किसान करते हैं। प्राकृतिक खेती कम लागत में अच्छी खेती है और बहुत लाभदायक खेती है, ये जानने और समझने को मिला। रासायनिक खेती का क्या नुकसान हमें हो रहा है, इसकी बृहद चर्चा हुई। तो निश्चित रूप से ये जानकारी भी हमारे लिए महत्वपूर्ण रही। पर्यटन के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ में हम क्या क्या कर सकते हैं, दुनिया में पर्यटन के लिए क्या हो रहा है, देश के GDP में, छत्तीसगढ़ की GDP में टूरिज्म का कितना योगदान है, क्या संभावनाएं हैं, क्या क्या करना चाहिए टूरिज्म बढ़ाने के लिए, इन सब बातों पर बहुत विस्तार से बातचीत हुई है। ऐसे ही अन्य कुछ विशेषज्ञ अपनी बातों को उन्होंने रखा है। राम रक्षा आंदोलन और मंदिर ट्रस्ट से जुड़े विवाद पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, जो लोग पहले भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल उठाते रहते हैं, उन्हें इस विषय पर बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं। मुख्यमंत्री ने कहा, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर विपक्ष के कुछ नेताओं ने आमंत्रण स्वीकार नहीं किया था। उनके अनुसार वही लोग इस मुद्दे पर राजनीति कर रहे हैं, जो उचित नहीं है। मंदिर ट्रस्ट से जुड़े मामलों पर मुख्यमंत्री ने कहा, संबंधित प्रकरणों की जांच जारी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जांच में जो भी व्यक्ति दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई होगी। सरकार किसी भी प्रकार की अनियमितता या भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं करेगी। देखिए, जो राम के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं और राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण को अस्वीकार करते हैं, तो उन लोगों को ये सब बात करने का अवश्य तो अधिकार नहीं है। लेकिन ये गंदी राजनीति ये लोग करते हैं और जहाँ तक राम मंदिर की बात है, उसके लिए SIT का गठन हुआ है और उसकी जांच हो रही है और जो भी दोषीदार होंगे वो दंडित होंगे। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में बारिश के बाद जलभराव की स्थिति को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य सरकार पर निशाना साधा। भूपेश बघेल ने कहा, बारिश के बाद शहरों में जलभराव की स्थिति के लिए सरकार को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि कई शहरों में सड़कें, मुख्य मार्ग पानी में डूब रहे हैं, यहां तक कि नेशनल हाईवे पर भी जलभराव की स्थिति देखने को मिल रही है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा, यदि नगर निकाय व्यवस्था बेहतर ढंग से काम करती है तो ऐसी स्थिति नहीं बनती। सरकार को इसकी जिम्मेदारी लेना चाहिए। अरुण साव जी को सड़कों पर उतरना चाहिए अपने महापौरों के साथ। वो ट्रिपल इंजन की सरकार है और आप देखिए नेशनल हाईवे चंद्रेडी के पास पूरा भरा हुआ है। जो निचली बस्तियां हैं वो सब भरा पड़ा है। अब तो लगता है कि कुछ समय और ऐसी रहा तो बहुत सारे शहरों में नाव चलने शुरू हो जाए।